दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है मनीष सिसोदिया। अभी ताज़ा ये तिहाड़ से छूटकर आए हैं। अभी 9 अगस्त को ही इनको तिहाड़ से 17 महीने बाद शराब घोटाले में ये बंद थे और 17 महीने बाद इनको जमानत मिली है। फिलहाल ये जमानत पर बाहर आ गए हैं और जिस दिन से बाहर आए हैं उस दिन से लेके आज तक लगातार सभी टीवी चैनल्स पे सभी यूट्यूबर्स को ये अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने साक्षात्कार दे रहे हैं और खूब जमकर एक दिन में 2-2, 3-3 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों जमकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं और सबसे मजे की बात ये भी है कि जितने भी टीवी चैनल्स ये हो गए या जितने भी पत्रकार जिन्होंने इनके इंटरव्यू लिए हैं, सबने उनसे ये पूछा कि आपने तिहाड़ में क्या करा, कि शराब घोटाला कैसे हुआ, अब आगे आप क्या करेंगे, कौन सा मंत्रालय संभालेंगे, क्या उप मुख्यमंत्री का पद दोबारा स्वीकार करेंगे, कौन सा मंत्रालय में आप काम करेंगे, क्या आपकी आगे की रणनीति है। तमाम पत्रकार इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, पर किसी भी पत्रकार ने इनसे ये सवाल नहीं पूछा कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ था, बीजेपी ने एक साजिश के तहत इनको, संजय सिंह को और इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अरेस्ट किया था, जेल में डाला है। इनका ऐसा मानना है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और तमाम पत्रकारों से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जब इनका इंटरव्यू लेते थे उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि अगर आप लोगों ने शराब घोटाला नहीं किया तो शराब नीति को वापस क्यों लिया गया, कि उन्होंने शराब नीति जो बनाई थी उसको वापस ले लिया। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ था और शराब नीति सही थी, उससे दिल्ली सरकार को अच्छा फायदा हो रहा था और कोई इन्होंने रिश्वत नहीं ली थी, कोई 100 करोड़ की रिश्वत इन्होंने नहीं ली थी, तो इन्होंने क्यों वो शराब नीति वापस ले ली। दोस्तों तमाम पत्रकारों ने इनसे कई गंभीर सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे थे जो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान होंगे कि आपने तिहाड़ जेल के अंदर क्या करा। अरे भैया, जो आदमी जेल के अंदर बंद है वो क्या करेगा? वो सिर्फ वहाँ किताबें पढ़ सकता है, सो सकता है, आराम कर सकता है, और तो ऐसा है नहीं कि उनको कोई गड्ढा खोदने के लिए वहाँ पे काम पे लगा दिया जाएगा। तमाम सवाल पत्रकारों ने इनसे पूछे, पर इन्होंने किसी भी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि जब आप दिल्ली की सत्ता में आए थे, दिल्ली की राजनीति में जब आप लोग आए थे, आप लोगों ने सरकार बनाई थी, आपने और केजरीवाल ने मिलकर, तब आपने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे वो वादे क्यों पूरे नहीं हुए? क्यों आज तक यमुना साफ नहीं हुई है? क्यों दिल्ली के अंदर आज भी इतना भयंकर पॉल्यूशन है? क्यों दिल्ली के दोनों कोनों के ऊपर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ के ढेर लगे हुए हैं? क्यों आज भी दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा रहता है? क्यों पहली बरसात के अंदर दिल्ली में झीलें बन जाती हैं? आज भी दिल्ली के अंदर बरसात हुई जिसके चलते दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिंटो ब्रिज के नीचे एक ऑटो डूब गया। गनीमत ये रही कि ऑटो वाला बच गया, पर ऑटो पूरी तरीके से डूब गया। दोस्तों आज भी दिल्ली के अंदर ऐसे हालात हैं कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। खास तौर से अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूँ तो पॉल्यूशन का तो यह आलम है कि सुबह उठते ही मोबाइल पे रेड अलर्ट आया था कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो घटिया से भी निचले स्तर पर जा रही है, मतलब डेंजरस की जो कैटेगरी है उससे भी ऊपर लेवल पे पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए लगा के जो इन्होंने स्मोक टावर बनाया था वो आज भी बंद है। किसी भी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि दिल्ली में जो यमुना बह रही है जिससे दिल्ली के लोगों को पानी मिलता है पीने के लिए, उस यमुना पे सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो पैसा कहाँ गया और यमुना साफ क्यों नहीं हुई है? आज भी किसी भी पत्रकार ने उनसे ये नहीं पूछा कि भैया जब आप आए थे आपने युवाओं से वादा किया था कि दिल्ली के हर युवा को फ्री वाईफाई मिलेगा, वो फ्री वाईफाई के टावर कहाँ लगे? इनसे ये तो पूछते। तमाम सवाल इन्होंने करे, पर किसी ने भी दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे। सिर्फ लोगों ने इनको बिठाया, हाँ हो हुई, और अपना मनीष सिसोदिया ने अपनी मन की बात कही और फिर दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना दिया। दिल्ली वालों को तो बेवकूफ़ बनाया, अब पंजाब के लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे, साथ में हरियाणा में चुनाव है, अब वहाँ के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएंगे। दोस्तों इस तरह की पत्रकारिता कैसे लोग कर लेते हैं हमारी समझ से बाहर है। आपका जो धर्म है वो तो पूछते कम से कम, ठीक है आपने मनीष से ये तो पूछ लिया कि भैया आपने तिहाड़ में क्या करा, कैसे रहे, आगे की रणनीति क्या है, ठीक है ये पूछना चाहिए, पर ये भी तो पूछते कि दिल्ली के लोगों से जो वादे आप लोगों ने किए वो कितने पूरे हुए, ये किसी ने नहीं पूछा। खैर दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें लेके हम आप तक आते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स कीजिए और बताएं अपने विचार। और इस तरह की वीडियो अगर आपको कैसी लगती है, अगर सही लगती है तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।